अब देखिए हमारे सामने एक सवाल आया है, इफ बी जेड प्लस सी वाई डिवाइडेड बाई ए इजकल टू सी एक्स प्लस ए जेड डिवाइडेड बाई बी इजकल टू ए वाई प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई सी हो, तो हमें प्रूव करना है कि x डिवाइडेड बाई ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर y डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इजकल टू जेड डिवाइडेड बाय सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस शुरू में यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, साबित करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हम बनाते कैसे हैं उसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए ये जो दिया हुआ है उस हिसाब से हमें बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर चाहिए। ठीक, तो हम करेंगे क्या कि प्रथम रेशियो में, प्रथम अनुपात में ए बाय ए, दूसरा अनुपात में बी बाय बी तथा तीसरा अनुपात में क्या करेंगे, तीसरा अनुपात में सी बाय सी से गुना करने पर। ठीक है, तो करते हैं गुना, तो देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखिए ए से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको ए बी जेड प्लस ए सी वाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या मिलेगा, बी से अगर करेंगे तो बी सी एक्स प्लस ए बी जेड डिवाइडेड बाय मिलेगा बी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे सी से करेंगे तो ए सी वाई प्लस बी सी एक्स डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ये हमें मिल गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जिस हिसाब से कहा गया है उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, करते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है x डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो संयोजन b और c के बीच में संयोजन करना है और a के बीच में वियोजन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संयोजन वियोजन विधि द्वारा, संयोजन वियोजन दोनों साथ साथ कर रहे हैं विधि से। सॉरी, तो देखिए संयोजन वियोजन विधि अगर करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बी सी एक्स प्लस ए बी जेड और प्लस यहाँ देखिए बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो ये दोनों को ऐड करना है, प्लस बोलिए ए सी वाई प्लस बी सी एक्स डिवाइडेड बाय, अच्छा और वियोजन भी करना है, इसमें वियोजन करना किससे है, ए वाला से करना है, तो इसलिए माइनस इसी में कर देंगे माइनस ए बी जेड और माइनस ए सी वाई। तो नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें देखिए कटता कौन कौन है, ए बी जेड काटिए, ए बी जेड देखिए यहाँ पे है प्लस में, और ए सी वाई प्लस में कट जाएगा, तो इसमें मिलेगा देखिए बी सी एक्स और बी सी एक्स, तो इसमें आपको मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 2bcx डिवाइडेड बाय
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, समीकरण 1। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस बार बी स्क्वायर डी स्क्वायर को लेंगे। देखिए यहाँ पे इस बार हमें लेना है सी स्क्वायर ए स्क्वायर लेना है। तो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है और बीच वाला को माइनस करना है। तो फर्स्ट और लास्ट को हम जोड़ते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा ए सी वाई प्लस बी सी एक्स, और फिर फर्स्ट लास्ट को जोड़िए। फर्स्ट को लिख लेंगे यहाँ पे ए बी जेड प्लस ए सी वाई। ठीक है, और लास्ट को इसमें बी को माइनस करना, बी स्क्वायर को माइनस करना है, तो आ जाएगा बी सी एक्स माइनस ए बी जेड। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है। किसको किसको लिए थे, सी स्क्वायर को पहले लिए थे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला था। अब इसमें देखिए क्या क्या करता है, ए बी जेड यहाँ भी कट गया, बी सी एक्स यहाँ भी कट गया। देखिए ए सी वाई दो ठो आ गया, तो इसको हम 2ac लेंगे और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब संयोजन वियोजन से जो भी मान आता है वो इक्वल हो जाता है ना। तो अभी देखिए तीसरा क्या लेना है। तीसरा देखिए, तीसरा लेना है आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, यानी ए और बी को जोड़ना है और इसको माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा तीसरा में ए बी जेड प्लस ए सी वाई प्लस ये सीधा सीधी है बी सी एक्स प्लस ए बी जेड माइनस ए सी वाई माइनस बी सी एक्स। ठीक ना, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए बी सी एक्स काटिए, ए सी वाई काटिए, ए सी वाई काट दीजिए, ए बी जेड बोलिए क्या आएगा, 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए समीकरण 1 अगर मान भी लेते हैं और ये 2 है, ठीक है, और ये मान लिया जाए 3 है, तो 1 2 3 ये तीनों समीकरण क्या है, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि जो भी संयोजन वियोजन के बाद मान आता है, ठीक है, वो सब आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसमें हम तीनों को एक जगह लिख देंगे। अतः 2bcx डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2acy, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2abz डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आप ये भी देखिए कि हमें साबित क्या करना है। ठीक है, साबित करने के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि हमें साबित करना है, ये देखिए यहाँ पे x डिवाइडेड बाय a, यहाँ देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे a का कमी है, तो बोलिए a का कमी है तो यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे केवल x आना चाहिए और यहाँ पे a भी लग जाना चाहिए। तो ABC से अगर 2ABC से इसको डिवाइड करते हैं सारे को 2ABC से, तब हमें मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे प्रत्येक अनुपात में 2ABC से भाग देने पर, अगर ऐसा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाग देने पर, क्योंकि देखिए अगर सभी अनुपात में एक ही अंक से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम वही चीज़ से कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं,
अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 2bcx, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2abc, ठीक। उसी तरह से 2acy डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2abc, ठीक है, बराबर अब की बार आया 2abz डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2abc। तो देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, उसको काट दीजिए। देखिए यहाँ पे कटेगा 2 कटेगा, 2 काट दीजिए, बी कटेगा, बी भी काट दीजिए, और सी कट जाएगा, सी भी काट दीजिए। और ध्यान भी रखिए यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा ए, 2 काटिए, 2 काटिए, ए कट रहा है तो ए भी काट दीजिए, ए भी कट रहा है, और यहाँ पे y बच रहा है लेकिन यहाँ पे c भी है तो c भी हम काट देते हैं। तो यहाँ देखिए b बच गया, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे 2 काटिए, 2 काटिए, a काटिए, a कट गया, b कट गया, b कट गया, देखिए यहाँ पे c बचा हुआ। तो ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो क्या मिला, यहाँ देखिए x डिवाइडेड बाय a, इसमें बच गया तो a को यहाँ पे ले लीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए y बचा हुआ है, y डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे b बच गया, ये देखिए b, यहाँ पे b लिख देंगे, बराबर यहाँ पे देखिए z डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे आपको बच गया क्या, c बच गया, ठीक है। अब आप एक बार ऊपर देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि ये प्रमाणित हुआ है कि नहीं हुआ है। देख लीजिए, यही है आपका, ये है आपका, देखिए ये है x डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर z डिवाइडेड बाय सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एकदम सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिल गया है और इस तरह से प्रूफ हो गया। थैंक यू।